आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच जीन स्थानांतरण की 3 विधियां कौन सी हैं। मतलब जो जीवाणु होता है उनकी कोशिकाओं के बीच जीन स्थानांतरण की 3 विधियां कौन सी हैं। स्थानांतरण का मतलब स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह जाना। मतलब डीएनए को या जीन को एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ले जाना, इसको क्या कहते हैं? इसको स्थानांतरण कहते हैं। तो क्वेश्चन इनका यही है कि एक बैक्टीरिया में स्थानांतरण की कौन सी 3 विधियां हैं, उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला विधि हमारा है रूपांतरण। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम देखो यहाँ इस फिगर में देखो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सबसे पहली विधि कौन सा है? रूपांतरण। उसके बाद दूसरी विधि कौन सा है? दूसरी विधि है पारगमन, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ देखो ट्रांसडक्शन। ठीक है, और तीसरी विधि क्या है? संयुग्मन। ठीक है, तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है संयुग्मन। ये तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि का नाम है संयुग्मन। ठीक, तो हम समझ लेते हैं एक एक करके कि क्या होता है। इस फिगर से समझते हैं एक एक करके ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण क्या होता है। देखो, जब कोई डीएनए, ठीक है, ये डीएनए मान लो सर्कुलर डीएनए है, चक्र में डीएनए, ठीक है। जब कोई डीएनए किसी बैक्टीरिया से जुड़ के यानी जीवाणु से जुड़ के किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, ठीक है। जब कोई डीएनए किसी जीवाणु से जुड़कर किसी दूसरे बैक्टीरिया में, देखो एक बैक्टीरिया ये है, एक ये है, जब कोई डीएनए किसी बैक्टीरिया से जुड़कर किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद देखो दूसरा फिगर है पारगमन। पारगमन का मतलब क्या होता है? पारगमन का मतलब होता है कि कोई डीएनए जब वायरस से जुड़ता है, या ये कह सकते हो कि जब कोई जीवाणु भोजी, देखो ये फेज है ना, फेज भोजी जिसे कहते हैं। जब कोई जीवाणु भेजी किसी बैक्टीरिया को क्या करता है? किसी जीवाणु को संक्रमित करता है। संक्रमण के बाद, ठीक है, उस बैक्टीरिया यानी जीवाणु का डीएनए किसी दूसरी बैक्टीरिया में ले जाता है। देखो ये किसी दूसरी बैक्टीरिया में ले जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पारगमन कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा है संयुग्मन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो देखो एक दाता होता है, डोनर, मान लो एक डोनर बैक्टीरिया यानी जीवाणु है और एक रेसिपिएंट है। ठीक है, एक रेसिपिएंट है, तो दाता और रेसिपिएंट के बीच में जब स्थानांतरण हो तो क्या बने? ये बने एक ट्यूब बने, नलिका बने। उस नलिका के थ्रू जब डीएनए का क्या होता है? स्थानांतरण, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, ये दाता है देने वाला डीएनए और ये रेसिपिएंट है लेने वाला डीएनए, और देखो ये बीच में पाइलस जिसे कहते हैं ट्यूब, ठीक है, जिसे कहते हैं नलिका। इसकी हिंदी लिख देते हैं हम। इसकी हिंदी क्या है? नलिका। ठीक है, नलिका इसकी हिंदी होती है। तो जब नलिका के थ्रू डीएनए का आदान प्रदान होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन में जीव मतलब कोई डीएनए जीवाणु के द्वारा किसी दूसरे जीवाणु में जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें इसमें क्या भाग ले रहा है? इसमें सिर्फ जीवाणु भाग ले रहा है। लेकिन ट्रांसडक्शन में क्या हुआ? कोई डीएनए इस क्या हुआ? इस फेज के थ्रू यानी जो जीवाणु भोजी है उसके थ्रू किसी दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। और कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन में क्या हुआ? एक डीएनए दूसरी जगह जा रहा है, किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसे क्या कहते हैं? नलिका कहते हैं। उसके थ्रू अगर जा रहा है डीएनए तो इसे हम संयुग्मन कहते हैं। तो ये 3 क्रियाएं होती हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ठीक है, तो स्थानांतरण की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं, जो इस प्रकार है। तो इसमें हम लिख देते हैं, इसमें सिर्फ क्या भाग लेता है? इसमें भाग लेता है सिर्फ और सिर्फ जीवाणु। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पारगमन विधि में विषाणु के द्वारा एक डीएनए को दूसरे डीएनए में ले जाते हैं। ठीक है, और संयुग्मन में क्या होता है? नलिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं? पाइलस या ट्यूब कहते हैं, नलिका के द्वारा। ठीक है, नलिका के द्वारा जब स्थानांतरण हो, तो स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।